सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, जो कशीदगी चल रही है, उसमें मज़ीद डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि एक तो मगरबी दुनिया से काफ़ी आवाज़ आना शुरू हुई है कि इंडिया ख़ास तौर पे उसके सर पे जो भूत सवार है लड़ाई का, जंग का और कशीदगी वो चाहता है, उसमें जो है वो कमी आनी चाहिए। यूएनओ ने दोनों कंट्रीज से ये दरख्वास्त की है कि इस दौर में दोनों एक न्यूक्लियर पावर है और मुतहम्मल नहीं हो सकते किसी नई जंग का। और क्योंकि ये भी कहना है यूएनओ के जो करता धरता है उनका कि अब अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो ये तीसरी जंग अजीम में बदल सकती है ये लड़ाई। तो यूएनओ ने दोनों से दरख्वास्त की है कि आप जो है इस पे नज़रसानी करें और ये जो भी वाक़या हुआ है उसकी तहकीकात हों, उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, ना कि आप जो है वो एक जो है जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लें। अच्छा, उसके एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के लिए यूएनओ का डेलीगेशन जो है वो इंडिया भी जा रहा है और पाकिस्तान भी आ रहा है किसी भी वक्त पाकिस्तानी हुकूमत से बात करने के लिए, यहाँ की अस्करी क़यादत से बात करने के लिए, इसी तरह भारतीय हुकूमत से बात करने के लिए और उनकी अस्करी क़यादत से बात करने के लिए यूएनओ का डेलीगेशन वो किसी भी वक्त जो है इंडिया और पाकिस्तान पहुंच जाएगा, दौरा करेगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ अब मसला ये है कि मोदी सरकार जो है उसको मुल्क के अंदर गहरी तनकीद का सामना है। वहाँ पे अब ये भी एक राय कायम की जा रही है, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं और वहाँ की जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था उनका, कि वो नहीं मान रहे इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को और इस सारे ड्रामे को और इस स्क्रिप्ट को बाय नहीं कर रही इत्तेहादी जमातें। और उनका ये कहना है कि सिंध तास मुआहिदा जो है उसको मुअत्तल करने की बजाय या इस तरह की कशीदगी बढ़ाने की बजाय टेबल टॉक की जाए माजी की तरह और इस मसले को टेबल पर हल किया जाए, मैच्योरली, ना कि मैदान में हल किया जाए, ना कि फ़िज़ाओं में बमबारी के ज़रिए हल किया जाए, ना कि टैंकों और तोपों की गन गरज के साथ हल किया जाए। तो एक इस सारी सूरत हाल का भी सामना है, मगर या ये बात भी एक तरह हकीकत है कि फ़ैसला जो है वो तो वज़ीर आज़म इंडिया नरेंद्र मोदी ने करना है और वहाँ की जो अस्करी क़यादत है उसने करना है। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी काबीना और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला करना। आरा तो आ सकती हैं, यहाँ की इत्तेहादी जमातों की तरफ से आ सकती हैं, यहाँ के रिटायर्ड जजेस की तरफ से आ सकती है, रिटायर्ड जर्नलों की तरफ से आ सकती है, लेकिन डिसीजन जो है वो तो आज गेंद जो है वो उनके कोर्ट में है, फैसला तो उन्होंने करना है। वहाँ के एक बड़े मशहूर जज हैं, उनके जो फैसले हैं वो बड़े पॉपुलर फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, समथिंग कांजू उनका नाम है। उनका ये कहना है कि भारत पर जो जंगी जुनून तारी है ये बिल्कुल फिर आखिरी जंग साबित हो सकती है भारत के लिए। उनका ये कहना है कि भारत की इकॉनमी पिछले कुछ अरसे में बड़ी बेहतर हुई है। तो और वो कंपैरिजन इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर इंडिया इस तरह का एडवेंचर करता है और इस न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो उसमें भारत का नुकसान है, उसकी इकोनॉमी गिर जाएगी और उसके बाद भारत के लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनका एक नुक्ता नज़र है और उनकी एक राय है भारतीय हुकूमत के लिए भी और भारतीय अस्करी क़यादत के लिए भी। उन्होंने बरमला ये बात की है कि इसी तरह की और बहुत सी आवाज़ें, और उन्होंने जो रिटायर्ड एक उनके जर्नैल और फौजी मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के वो चाँचा कर रहे हैं, तो उन्होंने बकवास का वर्ड भी यूज़ किया है। जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कांजू, उन्होंने कहा कि ये रिटायर्ड भारतीय जर्नैल जो हैं वो चैनल्स पे सस्ती शोहरत के लिए बकवास कर रहे हैं और हवा दे रहे हैं इस आग को, जो कि जिससे वो खुद भी नहीं बच पाएंगे। तो ये वो बड़ी एक जहां दीदा उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इसी तरह की और भी आवाज़ें मुख्तलिफ जो है उनकी इत्तेहादी जमातें उनकी तरफ से उठ रही हैं। अच्छा, अब यह है कि इसके साथ ही साथ जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने अपने सफारतकारों को ये टास्क सौंपा है
एक रोज़ कबल, उसमें बहुत सारे नाम हैं उन कंट्रीज़ के कि आप जो है वो अपना रोल अदा करें और दोनों मुल्कों के एक सफारती महाज पर जो है कोशिश करें इस आग को ठंडा करने की, इस लड़ाई को जल्द अज जल्द ख़त्म करने की और दोनों मुल्कों को टेबल टॉक पर रजामंद करने की। अच्छा, ये वाला जो फैक्टर है ये मुझे कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता जितना कि यूएनओ का एक फौरी इंटरफेरेंस है उसकी निस्बत। इसके साथ ही साथ 2 रोज़ कबल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मुबैना तौर पे आया था, तो ज़ाहिर है मजम्मत इस वाक़े की करने के साथ साथ उन्होंने कोई भारत की तरफ थोड़ा सा उनका टिल्ट लगा उनके जो है वो गुफ्तगू में। मगर आज उनकी एक वीडियो जो किसी प्लेन के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे हैं किसी गैर मुल्की एजेंसी से, न्यूज़ एजेंसी से, तो उसमें उन्होंने कोई थोड़ी सी बैलेंस बात की है कि उन्होंने कहा कि कश्मीर ज़ाहिर है कि एक इशू है और ये बड़ी देर से दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहा है, मगर इस पर इस हद तक जो है दोनों मुल्कों को नहीं जाना चाहिए कि जंग में बदल जाए, तीसरी तनाज़ा। आलमी जंग। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जो है वो ये भी कहा कि पाकिस्तान से हमारा एक दरीना ताल्लुक़ है, ये भी उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक दोस्ती के रिश्ते की बात की है। इसी से मिली जुली एक खबर वेस्ट से ये है कि लंदन में और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी मुजाहरा कर रही है और वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी जो है, वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली, वो बाज़ मुकामात पर आमने सामने भी हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से हमारे पास कुछ फुटेजेस मसूल हुई हैं। अभिनंदन की बड़ी तस्वीर वाले पोस्टर और उसके नीचे चाय के स्टॉल्स हैं और वो चाय के जो है ना वो हमाम रखे हैं और वहाँ पे चाय पिलाई जा रही है। तो इस तरह का एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो भी हो रहा है। तो मैं अभिनंदन की जब याद आती है तो चूँकि उस वक़्त जो सूरत हाल बनी और जिन जिन ताकतों ने इंटरफेयर किया और पाकिस्तान ने बड़ा ही एक यही जो जज हैं कांजू, उन्होंने कहा कि पुलवामा वाक़े में पाकिस्तान ने इंतहाई एक अक्लमंदी और दानिशमंदी से जो है वो अभिनंदन को वापस भेज के बहुत बड़ी लड़ाई जो है ना उसको होने से बचा लिया। ये भी इन्होंने कहा, कांजू साहब जो हैं बड़े सुलह जो टाइप लगे हैं मुझे, मफामती टाइप जज हैं ये। और मुझे लगता है जब ये केस वेस भी सुनते होंगे तो ज़्यादा पार्टियों की कोशिश करते होंगे सुलह ही हो जाए। केस इन्होंने फैसला कम ही किया होगा ज़िंदगी में, जो मुझे लग रहा है। तो इनके फैसले पढ़ेंगे किसी वक्त हम एक आध दिन में। ये बड़े डिस्कस हो रहे हैं इस वक्त पूरी वर्ल्ड में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो इनके फैसले भी पढ़ते हैं कि इन्होंने कौन कौन से फैसले, ये यानी कि सुलह जो टाइप जज नहीं होता कि हमें दोनों पार्टी ने कहा कि यार बाहर जाकर सुलह कर लो, यानी कि इनके दौर में तलाक़ें भी कम हुई होंगी इंडिया में। अच्छा, अब ये है कि अभिनंदन जब मुझे याद आता है तो मुझे अब जो लग रहा है सूरत हाल हमारे यहाँ कि अब अभिनंदन टाइप कोई करैक्टर आएगा तो वो वाघा बॉर्डर से या किसी फ़्लाइट से वापस नहीं जाएगा, वो जाएगा पार्सल में वापस जाएगा। ये मैं तैयारी बता रहा हूँ अफवाज पाकिस्तान की और पाकिस्तान की कि वो आएगा तो जाहिर है कि अपने तरीके से, लेकिन वापस अब इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हम पार्सल में भेजेंगे। अब वो पीसीस कितने होते हैं, छोटे बोटी करते हैं, बड़ा करते हैं, पूरा ही पैक करके भेज देते हैं, लेकिन तय है कि वापस ताबूत जाएंगे, ना कि चाय पिला के जो है वो इंडियन हाई कमीशन के हवाले किया जाएगा और वो बॉर्डर क्रॉस करेगा और एक जो है ना इस तरह की सूरत हाल वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नहीं, अब लोग उसके बारे में बातें करेंगे।